वाला ठीक। ओके, थैंक यू। सो आज का सेशन हम लोग चालू करते हैं। आज के सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहली बात, सबसे पहले सर सॉरी आई कांट ऑन टर्न बिकॉज आई एम गोइंग फ्रॉम। ओके ठीक है, नॉट एन इशू आर ओके, चलेगा 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 ठीक है। हाँ जी, सो क्या कह रहा था मैं ये कह रहा था कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल? एरिया ऑफ सर्कल पाई स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, वेरी गुड। क्या सबने जल्दी से पाई आर स्क्वायर बोला? क्यों बोला पाई आर स्क्वायर? बिकॉज दिस इज लाइक वेरी बेसिक, पहली बात। और दूसरी बात, ये आप लोग पढ़ के आ रहे हो, ये आपको पता है ऑलरेडी, राइट? तो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आप लोग को ऑलरेडी पता होगी। मैं पूछूंगा व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, आप लोग को ऑलरेडी पता है क्या होता है स्क्वायर का एरिया? 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना? नहीं सॉरी, ये नहीं होता, ये तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, ये एल स्क्वायर। वेरी गुड, हाँ बहुत बढ़िया, शानदार। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, फलाना ढंग का, आपको सब कुछ ये सब पता है, राइट? बट व्हाट इफ आई आस्क व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ एन एलिप्स? तो हो सकता है कि एलिप्स का पेरीमीटर आपको पता ना हो, क्योंकि आपने कभी एलिप्स पढ़ा नहीं, राइट? आपने आज तक कभी एलिप्स पढ़ा नहीं, राइट? लेकिन आप लोग एलिप्स पढ़ोगे जरूर। कहां पर? ग्रेविटेशन में एक चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स में, राइट? तो तब आपको वो काम आएगा। तो ऐसे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन अभी देने वाला हूँ, ये सारी की सारी वो वाली इंफॉर्मेशन है जो हम लोगों को थ्रू आउट द कोर्स आने वाले 2 साल में काम आएगी अभी से। सबको क्लियर है बात? पक्का? वेरी गुड। तो सिंपल सी बात, आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे एरिया, सिर्फ और सिर्फ 95% ऑफ द टाइम्स फिजिक्स में जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स आएंगे वो सर्कल होगा, स्फीयर होगा, स्क्वायर होगा, हेमिस्फीयर होगा। इन सब का एरिया जो होता है, इनका वॉल्यूम जो होता है, पेरीमीटर वगैरह जहां पे जो जरूरी हो, ये सब आपको पता है। ऑल ऑफ यू नो दिस थिंग, राइट? आपको सबको ये सब इंफॉर्मेशन के बारे में पता है। अच्छा, एक और चीज हो रही है, लोग चालू करते हैं वीडियो 1 मिनट के लिए, बाद में चले जाते हैं, ठीक है? ये तो गलत बात है। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग प्लीज चोरी चकारी ना करें, लगातार बने रहें साथ में, राइट? अदरवाइज आई वोंट बी हैविंग एनी अदर ऑप्शन टू लाइक रिमूव यू। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है, वो मुझे बता देते हैं कि क्या ये तकलीफ है उनको, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप बता दो। लेकिन विथ टाइम आप कोशिश करो कि आप जो है सो विजिबल रहो, राइट? यज्ञ, ईशान, राइट? जैसे आरो ने बताया उसको क्या तकलीफ है आज, राइट? चलो, वरुण दिख रहा है, स्नेहा दिख रही है, मैत्री, अमी, आर्यन, निकिता, गुंजन, जल्दी से अपने वीडियोस टर्न ऑन करो यार, और बार बार बंद मत करो, है ना? एक्चुअली तुम लोग बंद कर लेते तो तुमको समझ में ऐसा लगता है खुद से बात कर रहा हूँ, और खुद से आदमी कितना बात करेगा? ऐसे ही दिन भर करते रहता है, राइट? तो और बात करने मत दो मुझे खुद से, तुमसे करने दो। सो वी आर स्टार्टिंग विद बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथ्स। सबसे पहला और सबसे सिंपल चीज जो मैंने आप लोगों को पूछा वो ये था कि अगर ऐसे कुछ बना दिया जाए एलिप्स, इसका एरिया कितना होता है? एरिया ऑफ एन एलिप्स बताओ कितना होगा? किसी को पता है? पता है तो बहुत अच्छा, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? इट्स कंप्लीटली फाइन। अब देखो जरा, मैं कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं आप लोगों को। एलिप्स के अंदर होती हैं 2 एक्सिस, एक को बोलते हैं अपन मेजर एक्सिस, एक को बोलते हैं माइनर एक्सिस। जरा ध्यान से देखना, अगर मैं ऐसे 2 एक्सिस बना दूं, ये पहली एक्सिस और ये दूसरी एक्सिस। अब बताओ तुम लोग खुद की खोपड़ी लगाओ, मेजर एक्सिस कौन सा है? ये हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, ये मेजर है। जो बड़ा उसको मेजर बोलेंगे, जो छोटा है उसको बोलेंगे माइनर, राइट? ये हो गया एलिप्स का सेंटर। अगर मैं इसको ए बोल दूं, इस डिस्टेंस को ए बोल दूं, देन दिस डिस्टेंस इज नोन एज सेमी मेजर एक्सिस। सेमी इसलिए बिकॉज दिस इज फुल, राइट? एंड दिस इज हाफ, ये हो गया सेमी मेजर एक्सिस। एंड इफ दिस इज बी, देन दिस डिस्टेंस इज सेमी माइनर एक्सिस। तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि एलिप्स का एरिया होता है पाई ए इंटू बी। कितना होता है? पाई टाइम्स ऑफ दिस डिस्टेंस a and this distance b. So the area of an ellipse is pi times product of semi major axis and semi minor axis. क्या इतनी सी बात क्लियर रहेगी? आप लोगों को याद रहेगी ये बात? ये सब याद रखना है, इसके प्रूफ वगैरह मैं नहीं बता रहा, इसका प्रूफ वगैरह तुम सब पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, राइट? इनके प्रूफ वगैरह सब, ऐसा नहीं कि मैं हवा में बता दिया बस लो लिख लो, मैंने बोला इसलिए ट्रू, नहीं ऐसा नहीं है। इन सब के प्रूफ हैं, राइट? और उसके प्रूफ हम यहाँ नहीं कर रहे, वो आप मैथमेटिक्स में करो। हम सब कुछ हमने बांट रखा है, कुछ आप मैथ्स में पढ़ोगे, कुछ यहाँ पढ़ोगे, सबके प्रूफ वगैरह सब कुछ आपको बताए जाएंगे। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि अपन रट लेंगे इसको ना, अलग अलग जगह अपन हर चीज देखेंगे, राइट?
फॉर एग्जाम्पल पेरीमीटर ऑफ एन एलिप्स, या कह लो सर्कमफरेंस ऑफ एन एलिप्स, ये कितना होता है? ऑब्वियसली बात है, ये भी आप लोगों को पता नहीं होगा, तुम लोग को तो यही नहीं पता एलिप्स का क्या कैसे क्या सीन, तो मैं बताता हूँ क्या होता है वो, राइट। 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2, ये होता है पेरीमीटर ऑफ एन एलिप्स। एलिप्स का पेरीमीटर, राइट। 2 पाई इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर डिवाइड कर दो 2 से, है ना। एक बात बताओ, इफ a इज इक्वल टू b, अगर ये a जो है वो और b के इक्वल हो गया, जितना a है उतना ही b हो गया, तो एलिप्स ना रह के सर्कल बन जाएगा, सोचो। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या अपन बोल सकते हैं सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्स? एलिप्स का एक स्पेशल केस सर्कल है, एक Yes, ऐसा sir. केस जिसके Yes, अंदर sir. ये वाला Yes, दूरी और ये वाला दूरी सेम। तो इफ a इज इक्वल टू b, एलिप्स बिकम्स अ सर्कल। एलिप्स जो है वो सर्कल बन जाता है, सर्कल बन जाता है, क्या बोल रहा हूं मैं, सर्कल बन जाता है, एलिप्स बिकम्स अ सर्कल, राइट। एलिप्स बिकम्स अ सर्कल। तो ध्यान से देखो, एरिया ऑफ द एलिप्स, उस वाली एलिप्स का एरिया कितना होगा, उस वाली जहां पे a b के इक्वल है, जब a b के इक्वल है तो वो हो जाएगा पाई a बिकॉज a इज इक्वल टू b। तुम समझ पा रहे हो, जो तुम पाई आर स्क्वायर बोल रहे थे वो बात यहां से करेक्ट हो जाती है। सिमिलरली अगर पेरीमीटर की बात करें, ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम a पुट करोगे, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 2a स्क्वायर एंड 2 अपॉन 2 कैंसिल हो गया, और a स्क्वायर का रूट लेंगे तो 2 पाई a या कह लो 2 पाई r, मतलब जो तुमने पढ़ा हुआ है, बेसिकली जो तुम पढ़ के आ रहे हो, ये वही ट्रू हो जाता है, राइट। तो आपको सिर्फ इतना से याद रखना है, एलिप्स एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, उसमें दो एक्सिस होती है, एक होता है मेजर एक्सिस, एक होता है माइनर एक्सिस। प्रोडक्ट ऑफ पाई टाइम्स ऑफ सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस गिवन बाय एरिया ऑफ एन एलिप्स। पेरीमीटर होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 2, दैट इज इट। सिर्फ इतना याद रहे तो ठीक है, याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत मुश्किल से इस पर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल से आते हैं, लेकिन आई डोंट वांट टू लाइक लीव रेयरेस्ट चांस आल्सो, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है कि इस पर आपको क्वेश्चन आए, ग्रेविटेशन के अंदर भी, मतलब जब पढ़ेंगे तब भी इससे आए, ऐसा बहुत रेयर है। और मैं तब तो बताऊंगा ही वापस से, ये मैं ऐसे ही पहली बार बता दे रहा हूँ, खाली स्टाइल मानने के लिए, क्योंकि तुम लोग को ये पता नहीं था, ठीक है। चलो लिख लो, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोग बता रहे थे आप लोग का लॉग चालू होने वाला है मैथमेटिक्स में, हो गया? नहीं सर, Sir, लॉग कल- और सेट में कंफ्यूज हो रहा है, मतलब कल डिसाइड करेंगे। अच्छा, कल डिसाइड करोगे, मतलब आज लॉग अपन को पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। चलो आओ, तो हेडिंग लगाओ लॉगरिथम्स, हेडिंग लगाओ लॉगरिथम्स, बढ़िया से शानदार हेडिंग, लॉगरिथम्स, लॉगरिथम्स, राइट, या कह लो लॉग, सिर्फ लॉग लिख लो चलेगा। आ जाओ। अब हो सकता है आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में लॉग पढ़ा हो सकता है 10th में पढ़ा हो सकता है बिल्कुल ना पढ़ा हो, ठीक है, सब तीनों चीजें पॉसिबल है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा, तुम्हें कुछ नहीं आता लॉग का, जो मैं बता रहा हूँ पहली बार बता रहा हूँ, अगर तुम्हें लॉग आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, ठीक है। जो लॉग मैं बता रहा हूँ हमें उतना ही लॉग आना चाहिए, फिजिक्स में मात्र उतना ही लॉग अपने काम का है। तो जो मैं बता रहा हूँ आपको सब कुछ जो है सो बारी बारी नोट करना है, लॉग की सारी प्रॉपर्टीज वगैरह हर चीज मैं आपको जो है सो बताऊंगा, ठीक है। चलो, वो सब पढ़ाने से पहले एक सिंपल सा मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व कर दो मेरे लिए आप लोग, तो मेरे को मजा आ जाएगा। 2 रेज़ टू x इज इक्वल टू 4 है, तो मुझे सिर्फ इतना बता दो कि x कितना होगा, बस 2 होगा। तो क्या बकवास है यार, हैं? 2 रेज़ टू x 4 पूछ लिया, तो 2 रेज़ टू x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो हमें पता है x कितना होगा, x की जो वैल्यू है वो 2 होगी, हमने बोल दिया, वेरी गुड। अच्छा, अगर ये ना पूछ करके मैं ऐसा पूछ लेता कि 3 रेज़ टू x इज इक्वल टू 9, तो क्या इसके अंदर अपन चुपचाप बोल देते आंसर 3 आएगा, कोई दिक्कत? 2 आएगा। इसमें 2-4 तो होते हैं जो 3 बोल देते हैं, 3 का क्यूब 9, 3 into 3 into 3 is 9, वेरी गुड। खैर कोई बात नहीं, इधर भी आंसर 2 ही आएगा, बिकॉज 9 is 3 स्क्वायर एंड 9 is not 3 क्यूब, ऑब्वियसली। बहुत बढ़िया। सो 2 रेज़ टू x इज इक्वल टू 3, तो कितना आएगा जल्दी बोलना, बस। यहाँ पर अपने प्राण सूख जाते हैं, यहाँ पर हमारे प्राण सूख जाते हैं, हम मतलब 1 आएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। x इज इक्वल टू 1, क्या बात है, मतलब 2 रेज़ टू 1 जो है वो 3 होता है। तो अगर 2 3 होता है तो 3 4 होता होगा, है ना? अरे 1 तो कैसे आएगा, जरा सोचो, कॉमन सेंस ही लगाओ। अगर हम 1 बोल देंगे, 2 रेज़ टू 1 तो 2 होता है, अरे 0
0, 2⁻0 तो 1 होता है। सर आप ही बता दो यार, कंफ्यूज हो रहा मैं बता ही रहा था, मैं ये बता रहा था कि 2x अगर 3 हो तो x नहीं निकाल सकते क्योंकि प्राण सूख जाएंगे, राइट, x नहीं निकाल सकते। एक बहुत ही बेहतरीन आदमी जॉन नेपियर, उसने एक नया फंडा बनाया, एक नया सेट ऑफ सिस्टम बनाया जिसको लॉगरिथम नाम दिया गया। वहां से ये सॉल्व हो सकता है, वहां से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1.56 आती है। अब सवाल ये उठता है कहां से सॉल्व करेंगे और कैसे आती है। तो आज का जो अपना लेक्चर है वो कहां से और कैसे है, राइट। लेक्चर के एंड होते होते हम सीख जाएंगे कि 2x 3 हो तो x 1.56 कैसे आता है। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ इसके ऊपर है कि 2x मेरे को कल के दिन अगर 5 दे दिया तो मैं x कैसे सॉल्व करूंगा, राइट। क्योंकि 4 दोगे, 8 दोगे, 16 दोगे तो ये सब तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, फोर्थ वाले सवाल है। लेकिन अगर आपसे ऐसा कुछ दे दिया गया तो हमने प्राण निकल जाते हैं। वही हमारा सेशन है और हम वो सॉल्व जो है सो करने वाले, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको कुछ लोग ये तो नहीं सोच रहे ना मन में कि 2 की पावर 1.5 कर दिया तो 3 आ गया। मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं मैं इधर, वो अलग चीज है, वो कर ही नहीं रहे अपन, ये पावर चढ़ा रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं है। बाकी फिर वो तो 3.12 आता, वैसा कुछ नहीं कर रहे थे, ओके। नहीं तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मुझे लग ही रहा था 2x 3 है तो x 1.5 होगा, वो बात नहीं है, ये 2x नहीं है, ये 2x है, ठीक है। तो फालतू की दो बातों को मिक्स मत करना। मिस्टर जॉन नेपियर बहुत ही बेहतरीन आदमी, एक साइंटिस्ट आदमी, मैथमेटिक्स में उन्होंने बहुत काम किया, उन्होंने लॉगरिथम हम लोग को बना के दिया। कैसे काम करता है लॉगरिथम, सब ध्यान करते हैं, समझते हैं बात को ध्यान से। एक नजर लॉगरिथम जो है, लॉग इज अ फंक्शन, लॉग एक फंक्शन होता है, जैसे मॉड x फंक्शन होता है जो चीजों को पॉजिटिव बना देता है, x स्क्वायर एक फंक्शन होता है जो नंबर्स का स्क्वायर कर देता है, साइन x एक फंक्शन होता है जो रेडियंस में, डिग्रीज में जो एंगल्स होते हैं उनका साइन ले लेता है, ऐसे कोसाइन एक फंक्शन होता है, राइट। ये सब अलग अलग फंक्शन होते हैं। इसी प्रकार से एक फंक्शन होता है, इसका नाम होता है लॉग, ठीक। लॉग n a, इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। लॉग के सामने लिखा जाता है नंबर, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं नंबर। और लॉग और नंबर के बीच में एक जगह में इधर पोपचे में नीचे की तरफ लिखते हैं अपन बेस। ये क्या है, दिस इज बेस, दिस इज बेस एंड दिस इज नंबर। ऐसा नहीं लिखते, ध्यान देखो, ऐसे लॉग ऑफ एन ए, लोगन, नहीं ये नहीं है, दिस इज नॉट लोगन, कहीं भी पेल दिया, ये बीच में घुसा दिया, लोगा, ये सब क्या, कुछ भी ऑल कचरा, ये सब अलाउड नहीं है। लॉग ऑफ एन टू दी बेस ए, इसको थोड़ा सबस्क्रिप्ट में, सबस्क्रिप्ट क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट कहते हैं, सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, सबस्क्रिप्ट। वही कहते हैं। क्या बात है, तुम लोग को आता है मतलब, ठीक है। वो वाली चीज में जो तुमने बोला उस वाली चीज में अपन यहाँ पे नीचे लिख देंगे, ठीक। तो दिस इज नोन एज द बेस, दिस इज नोन एज द लॉग का नंबर, राइट। दिस इज इक्वल टू x, log of n to the base a is equal to x। अब सब लोग सुनना मेरी बात ध्यान से, कैसे पढ़ते हैं लॉग। अगर कभी दुनिया में ऐसा तुम्हें दिखा मिले log of 4 to the base 2, तो इसका मतलब क्या, सुनना ध्यान से, कैसे पढ़ते हैं इसको। ये है कि मैं बेस की पावर क्या रेज करूं ताकि मेरा आंसर जो है वो नंबर आए, वो होती है लॉग फंक्शन की वैल्यू। क्या बोला मैंने, उसको मैं रिपीट करूंगा। मैंने ये बोला कि मैं बेस की पावर क्या रेज करूं ताकि मेरा आंसर जो है वो लॉग का नंबर आ जाए। लेट मी रिपीट माय सेल्फ, 2 की पावर मैं क्या रेज करूं ताकि मेरा आंसर जो है वो 4 आ जाए। कैसे, आपको समझ में आता है 2 होगा? यस सर। Yes, sir. Yes, समझ रहे sir. हो? तो log ऑफ नंबर टू द बेस अगर x है तो यहां से अपन क्या देख सकते हैं, यहां से अपन ये देख सकते हैं, ये जो n होता है ना, सब लोग इधर देखो, अभी देखो, भी लिखो मत, तुम लोग मेरी बात सुनो। क्या बोला मैंने 4 बार इधर, मैंने ये बोला इस a की पावर में x क्या रेज करूं ताकि मेरा आंसर n आ जाए, नंबर आ जाए, है ना। इन तीनों में अपना आंसर कौन होता है, नंबर अपन को गिवन होता है, बेस अपन को गिवन होता है, हमारा आंसर जो है वो x होता है। तुम लोग मुझे बताओ, अगर कल के दिन क्वेश्चन तुमसे मैं ये पूछ लेता log ऑफ 64 टू द बेस 4, तो तुम क्या आंसर देते? 3। वेरी गुड। पता है 4 का क्यूब करेंगे तो 64 होगा। इसका मतलब क्या, कैसे पढ़ेंगे इसको, 4 की पावर मैं कितना रेज करूं ताकि मेरा आंसर 64 आए। तो एक काम करो, 4 की पावर 3 रेज कर दो, स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, और 16 इंटू 4 कितना होता है, 64। यार तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ गया सर, आ रहा है सर। वेरी गुड, सबको आ गया, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत अच्छा लगा मेरे को जान के कि 4 की पावर 3 चढ़ा दोगे तो 64 आ जाएगा। अब जरा इसका आंसर बताओ, log ऑफ 2 टू द बेस 4, इसका मतलब क्या है पहले तो,
इसका मतलब क्या है? 4 की पावर मैं क्या रेज करूं ताकि आंसर 2 आए? हाफ by 2. वेरी गुड, ब्यूटीफुल, क्या बात है ना? 4 की पावर में क्या x क्या रेज करूं ताकि आंसर 2 आए? तो 4 का स्क्वायर रूट कर दो, और तो क्या? स्क्वायर रूट करने का मतलब क्या होता है? पावर कितनी होना? पावर 1/2 होना, यही तो होता है स्क्वायर रूट का मतलब। या फिर तुम्हें ऐसे नहीं समझना तो ऐसे समझो, देखो ऐसे समझो, 4x 2 है तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, x इज इक्वल टू 2, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 2x इज इक्वल टू 2 1, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/2। तो इसे मैथमेटिकली सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो? तो तुरंत बोल दो, कॉमन सेंस है कि यार पावर हाफ आएगी, और तो क्या, तो तुम्हें जैसे करना है तुम करो, तुम्हारा प्रॉब्लम है वो, पर इसका आंसर 1/2 आएगा, वो तुमको समझ में आना चाहिए। बोलो क्लियर है बात? सबको समझ में आ रहा है लॉग Yes, क्या है? sir. Yes, sir. Yes, वेरी sir. गुड। तुम्हें लॉग Yes, sir. फंक्शन Yes, काम sir. कैसे करता है? लॉग फंक्शन काम कैसे करता है? लॉग ऑफ n टू द बेस x होता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि मैं बेस की पावर क्या रेज करूं ताकि आंसर नंबर आए। समझ में आ रहा है आप लोगों को सबको? Yes, sir. तंजिल Yes, sir. कह रहे तुम्हारे बाजू में गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध है क्या वो? Yes, sir. डू यू बिलीव इन बुद्ध? या ऐसे ही कूल लग रहा था इसलिए चिपका दिया? Yes, sir. किसके लिए यस बोला? यू बिलीव इन बुद्ध, और वो कूल लग रहा था इसलिए चिपका दिया? Sir, I believe. ओके ठीक है, वेरी गुड। ओके सो एक मिनट, क्या ये बातें समझ में आ रही है तुम लोग? ये सब क्वेश्चन मत लिखो, ये मत लिखो, ये तो चलेगा, ये तो मैं खाली समझाने के लिए बोल रहा हूँ। सिर्फ इतना सा लिख दो बस, log ऑफ n टू द बेस इज इक्वल टू x, सिर्फ इतना लिखो। जो क्वेश्चन में दूंगा वो क्वेश्चन आप लिखना, सिर्फ इतना सा लिख लो, log ऑफ n टू द बेस इज इक्वल टू x, ये लिखो। और उसके जस्ट बाद लिखो दिस इंप्लाइज a रेज टू x इज इक्वल टू n, इंप्लाइज करे लिख दो a रेज टू x इज इक्वल टू n। This implies a raised to x is equal to n. Very good, बहुत सुंदर। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आओ अब ये कुछ क्वेश्चंस करो, इनके आंसर बताओ मेरे को। सब लोग बताएंगे बारी बारी। log ऑफ 128 टू द बेस 2, कोई बोलेगा नहीं, चुपचाप रहो, मैं जिससे पूछूंगा वो बोलेगा, ठीक? मैं लिखते जा रहा हूं, सब लोग नोट कर लो, 6 क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, सब लोग नोट कर लो। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन लिख दिए। सब लोग पहले लिख लो अपने, तो सब लोग लिख लो पहले तुम्हारा क्वेश्चन, सब लोग पहले क्वेश्चन लिख दो, उसके बाद पूछना चालू करूंगा मैं एक एक से। लिख लिया सबने? वेरी गुड, चलो I'll be starting with you, नीलिक्षा पटेल। नीलिक्षा, log of 128 to the base 2 है ना, 2 की पावर में क्या रेज करूंगा ताकि आंसर 128 आएगा? जल्दी बताओ। Sir, can you repeat your statement? Yes, I'll repeat my statement. Log of 128 to the base 2 is equal to, what is the value of log of 128 to the base 2, or what am I going to raise to 2 so that the final answer is 128? टू की पावर में क्या चढ़ाऊंगा? 2 की पावर कितनी करनी पड़ेगी? 2 करनी पड़ेगी या 3 करनी पड़ेगी? क्या करनी पड़ेगी ताकि आंसर 128 आ जाए? 2 करनी होगी। 2 करनी होगी, 2 की पावर 2 करनी होगी तो आंसर 128 आ जाएगा, पक्का? शायद ना आए, चेक कर लो एक बार।
2 की पावर 2 करने से तो नहीं आएगा, सर 3 करना होगा फिर। 3 करना होगा फिर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा आंसर, बोलो जरा। 128। हाँ सर। अरे गुड़िया, 2 रेज टू 3, ये तो तुमने मेरे को शॉक दे दिया। 2 रेज टू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है ना, वो तो 8 होगा, वो थोड़ी अच्छा 128 हाँ होगा। सर। ओके। 2 रेज टू 4 कितना होगा? 2 इंटू 2 16। इंटू 2 इंटू 2, 16। वेरी गुड। अब जरा दिमाग लगा, 128 कितना होगा? 7। गुंजन का आंसर आ गया 7, उसने लिख दिया। आस्था ने लिख दिया 7, कृष्णा ने लिख दिया 7। वेरी गुड, 7 7 7, बहुत शानदार। 7 मैत्री का भी आ गया 7। वेरी गुड मैत्री। आस्था का भी 7 आ गया था। आर्यन का भी 7 आ चुका है। अमी का भी 7 आ गया है। वेरी गुड। सब लोग जो 7 बोल रहे हैं वो करेक्ट बोल रहे हैं। निकिता का भी 7 आ गया। 7 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। चलो दूसरा, 7 करेक्ट है। जिनका 7 है सबका करेक्ट। दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। तंजिल का आंसर आ गया सेकंड वाले का -2। कनक कह रही है नॉट पॉसिबल। आस्था कह रही है -2। तुम समझना क्वेश्चन को ध्यान से। 2 की, इसका मतलब क्या है, 2 की पावर क्या रेज करें ताकि आंसर -4 आ जाए। 2 की पावर क्या रेज करें ताकि आंसर -4 आए। यस प्लीज टेक्स्ट, प्लीज टेक्स्ट। अमी माइनस में नहीं आ सकता, विच मीन्स नॉट पॉसिबल। सर भले ही मैं सॉल्व नहीं कर सकता पर सेकंड का आंसर इज नॉट पॉसिबल। आरो कह रहा है सेकंड का आंसर पॉसिबल नहीं है। यज्ञ नहीं कर सकते। मैत्री कह रही है नॉट पॉसिबल। ईच एंड एवरी वन अमंगस्ट यू कह रहे हैं नॉट पॉसिबल एंड यू आर ऑल करेक्ट। जरा सोचो ध्यान से। 2 की पावर तुम कुछ भी रेस कर लो यार, आंसर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। क्यों? 2 की पावर आप अगर पॉजिटिव रेस करेंगे 1 2 3 तो आंसर बढ़ाते जाएगा। 2 की पावर अगर नेगेटिव रेस करेंगे, लेट अस से 2 की पावर -1 रेस किया अपन ने, तो 2 की पावर -1 का मतलब क्या होता है? 1/2। वो आंसर तब भी पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि तुम कुछ भी रेस करो, तुम 0 रेस करो, पॉजिटिव रेस करो, नेगेटिव रेस करो, क्या आंसर कभी नेगेटिव आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। आंसर नेगेटिव कभी नहीं आ सकता। आर्यन हैज जस्ट रेज्ड हैंड। यस आर्यन, हाउ कैन आई हेल्प? सर मतलब इसे सॉल्व करने का कोई मतलब है ही नहीं कोई फॉर्मूला, या फिर आगे हम पढ़ेंगे? कुछ नहीं है, कुछ फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं है। ये एक स्टेटमेंट है। पता है स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि ये लॉग का जो नंबर है ना, ये जो नंबर है, ये नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। दिस नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग मैं आपको लिखाऊंगा। लॉग की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। आप लोग मत लिखो अभी, मैं लिखते जा रहा हूं। आप लोग को मैं बोलूंगा कि नोट करना, तब आप लोग नोट कर लेना। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? द नंबर of the logarithm can never be negative. The number of the logarithm can never be negative. जरा इधर ही सोच के बोल दो ना, 0 हो सकता है क्या? नो सर। No, 0 sir. भी नहीं हो सकता, No, sir. क्योंकि तुम किसी की पावर कुछ भी चढ़ाओ, कभी 0 तो आएगा ही नहीं। अरे तुम किसी की पावर Yes, कुछ sir. भी चढ़ा दे रहे हो, कभी 0 नहीं आ सकता। तो Yes, ऐसा sir. नहीं बोलते कैन नेवर बी नेगेटिव, अपन ऐसा लिख देते हैं इज ऑलवेज पॉजिटिव। वो ज्यादा सेंस बनाएगा। क्या कहते हो? Yes, The number sir. of the logarithm Yes, is sir. always positive, है ना? This makes more sense. Is always positive. Very good. वो जो log का नंबर है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये हो गई log की एक बहुत ही बेहतरीन वाली प्रॉपर्टी। ठीक है? प्रॉपर्टी नंबर 2। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? कुछ नहीं है, क्वेश्चन ही गलत था। ठीक है? यस, कनक हैज जस्ट रेज्ड हैंड। यस कनक। इससे गलती से, सॉरी सर। अच्छा, गलती से, कोई नहीं, गलती अलाउड है। हाँ, log of 1/4 to the base 16। 4 होगा। 4 होगा। 4। 4। ओके 4। ठीक है, ये 1/4 लिखा हुआ है भाई साहब, सब लोग सुन ले ध्यान से। दिस इज सर मैं 1/4 एंड नॉट 4। सर उसके नीचे वाला आंसर Yes, दिया sir. मैंने। अच्छा, उसके नीचे वाला, ये वाला आंसर दिया आपने सब। हाँ, इसका 4 होगा करेक्ट, पर अभी अपन ये वाला कर रहे हैं। ओके। log of 1/4 to the base 16। सब लोग याद रखें, कैसे करेंगे इसको अपन? 16 की पावर क्या -1/2। रेज करूं ताकि आंसर 1/4 आए? बताओ जल्दी से। -1/2. -1/2 करेक्ट, वेरी गुड।
करेक्ट आंसर। कृष्णा तुरंत आंसर दे दिया, -1/2। कनक लिख दिया -1/2, वेरी गुड कनक। यज्ञ का भी आ गया -1/2, करेक्ट। आर्यन का -1/2, मैत्री का आ गया, तंजिल का आ गया, गुंजन का आ गया। क्या बात है, सब लोग, अमिका, लगातार लोग आंसर देते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सबने कॉमन सेंस लगाया। कौन सा वाला? ये वाला। इधर ये मैंने कहीं ये रहा, ये लिखा हुआ था। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर, 4 2x इज इक्वल टू 4 रेज टू -1। तो 2x अगर -1 के इक्वल है तो x होगा -1/8। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव कैसे आ गया? अभी तो बोला नेगेटिव अलाउड नहीं। सर पावर में नेगेटिव अलाउड नहीं है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, राइट। नंबर, लॉग का नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, ये n नेगेटिव नहीं हो सकता। हमने ये थोड़ी बोला कि आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता, वो तो हो ही सकता है, ये तो आ ही सकता है, इसमें थोड़ी दिक्कत है। नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता। हाँ, इसका आंसर, एक मिनट, टाइम पास नहीं कर रहा, 4 सबका हो गया होगा, ये पूछूंगा मैं नहीं किसी से। इसमें किसी को Yes, दिक्कत? Yes, sir. वेरी No, गुड। sir. 3/4 इज Yes, 81। इसका बताना क्या आएगा आंसर? 0. 0 0 0। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। क्या बात है सर, 9 की पावर 0 रेज करेंगे तो ही तो 1 आएगा, और तो कभी आ ही नहीं सकता। तो किसी की भी पावर 0. ऐसा यानी कि अगर नंबर में कभी 1 लिखा हो तो क्या आंसर हमेशा 0 होगा? Yes, sir. यस सर। फिर चाहे यहाँ कुछ भी लिखा हो, इट डजंट मैटर। अगर Yes, sir. नंबर में 1 Yes, लिख दिया sir. अपन ने Yes, तो sir. आंसर हमेशा 0 आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, फिर इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? log of 1 to the base Not 1। possible. Not possible. तो 1 कर सकते हैं ना सर? Sir, log 2 to the base 1 है ना? गुड़िया ये 1 लिखा है, एक मिनट, सॉरी 1 लिखा है. एक मिनट, let me just rub this thing out and let me write this thing again. log of 1 to the base 1। सर उसमें तो सर हम कितनी भी स्क्वायर पावर क्यूब कुछ भी हो सकता है ना? यस सर, कितनी भी पावर जोड़ ले आंसर तो सेम ही आएगा। क्या इसका आंसर 0 अलाउड है? यस सर। yes बिल्कुल sir allowed है, बिल्कुल। Yes, sir. 1 raised to 0 1 होता है। इसका आंसर 0 भी अलाउड है, 1 भी अलाउड है, 2 भी अलाउड है, 3 भी अलाउड है, 3.4 भी अलाउड है, 6.9 भी अलाउड है, सब कुछ अलाउड है। तुम जो भी पावर करोगे, 1 की पावर चढ़ाओगे, वो सॉल्व होके बनी आएगा, है ना? पक्का? यस सर। क्या Yes, sir. कंफर्म है तुम लोगों के 1 की पावर 1.2 1 होता है? सर आधी वैल्यू कभी ली नहीं है yes sir पावर में, तो पता नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं सर, 1 ही होता है. 1 की पावर फिर 1/2 अगर सब वैल्यूज 1 होगा तो वो भी 1 ही होगा ना। ओके ठीक है। अब एक बात बताओ, एक वो उस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा, बट तुम लोग थोड़े से मतलब मुद्दे से डिबेट हो जाओगे। क्या ये बात वापस समझ में आती है कि ये जो लॉग का जो बेस है, ये बेस 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर ये लॉग की एक डेफिनेट वैल्यू नहीं देगा। जैसे अगर मैं ऐसे दे दूं log of 2 to the base 1, बोलो क्या आंसर आएगा इसका? कुछ नहीं सर, 0। कुछ Not नहीं, possible. अगेन नॉट पॉसिबल। तुम 1 का पावर कुछ भी चढ़ा लो, कभी 2 नहीं आएगा, समझ रहे हो? अरे यार, इसका मतलब यस क्या है? सर। 1 की पावर क्या Yes, sir, चढ़ाएंगे तो समझ में आ 2 गया है, सर। तुम्हें जो चढ़ाना चढ़ा लो, पर 2 तो नहीं आएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। यानी कि जैसे हमने बोला ना, अभी कुछ देर पहले बोला अपन ने, क्या बोला कि नंबर जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, 0 नहीं होगा। वैसे ध्यान रखेंगे अपन, ये जो बेस है, ये बेस कभी 1 में नहीं होगा, बिकॉज जब बेस 1 होगा तब सत्यानाश हो जाएगा, हमेशा हमें जो आंसर चाहिए वो कभी आएगा ही। ठीक है, पहले मुद्दे की बात क्या थी? इसका आंसर 0 था। ठीक है, बोलो था कि नहीं था? यस सर। yes sir Yes, Very sir. good. अब मुझे एक बात बताओ, इसके बाद वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? 0। 0 उसका भी 0। वेरी गुड। इसका Yes, आंसर क्या है? नॉट पॉसिबल। not possible अगेन नॉट Not पॉसिबल, बिकॉज ये possible. 0 नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या है? 0। 0. फिर से, अरे तुम 0 की पावर क्या चढ़ाओगे ताकि आंसर 1 आए? तुम लोग तुरंत 0 बोल देते हो। 0 का स्क्वायर 1 होता होगा शायद, क्या कहते हो? No sir. no sir Oh sir. नो सर। सर 0 का स्क्वायर मतलब 2 0 होता है, 0 का क्यूब मतलब 3 0, क्या कहते हो? Not defined. नो सर। नहीं होता, ये सब फालतू कचरा बात कर रहा हूं मैं। वेरी गुड, दिस इज नॉट डिफाइंड, अगेन नॉट पॉसिबल। यानी कि तुम समझ रहे हो कि ऐसा नहीं है कि बेस 1 नहीं हो सकता, बेस 0 भी नहीं हो सकता, वो भी अलाउड नहीं। ठीक है, हाँ, ये भी नहीं हो सकता, राइट? वेरी गुड। तो अपन क्या क्या सीखे? अपन ये सीखे कि लॉग का नंबर नेगेटिव नहीं होता, इनफैक्ट लॉग का बेस भी नेगेटिव नहीं होता, उससे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं रहता। फिर
कंटिन्यूअस फंक्शन तब मिलता है हम लोग को जब ये दोनों नेगेटिव हों, ठीक है। उसके साथ साथ दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए, पहली बात, जीरो भी नहीं चलेगा, ना ये जीरो ना ये जीरो, दोनों के दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, प्लस बेस का भी 1 भी नहीं हो सकता। तो ये जो पहला पॉइंट लिखा अपन ने प्रॉपर्टीज में, द नंबर ऑफ द लॉगरिथम इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसमें क्या ऐड करेंगे, द बेस ऑफ द लॉगरिथम इज ऑलवेज पॉजिटिव, बेस भी हमेशा पॉजिटिव होता है एक्सेप्ट 1, 1 नहीं हो सकता वो, बोलो क्लियर है बात सबको, 1 क्यों नहीं हो सकता? यस सर। अभी अपन ने बात की 1 कर देंगे तो सब अलाउड हो जाएगा, फिर तो चलेगा ही नहीं फिर अपन को। तो बेस में भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए एक्सेप्ट 1। तो बस ये इतनी सी बात अपन ने करी प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग में, ठीक है। लॉग की कुछ और भी प्रॉपर्टीज है वो अपन देखते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2, 4 प्रॉपर्टीज है लॉग की जो हम लोग को पढ़नी है, आप लोग बारी बारी लिख लो। log of m to the base a plus log of n to the base a होता है log of m n to the base a। थर्ड प्रॉपर्टी, log of m to the base a minus log of n to the base a होता है log of m by n to the base a। फोर्थ, log of m to the base a raised to x होता है x times of log of m to the base a, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज, एक्चुअली लॉग की ढेर सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, 10-12 प्रॉपर्टीज है लॉग की, तो तुम सब पढ़ोगे मैथमेटिक्स में। मैं तुम्हें सिर्फ उतना बता रहा हूं जितना हम लोग को फिजिक्स में काम है, सिर्फ उतना, राइट। उसके आगे बिल्कुल नहीं जा रहा मैं, क्योंकि ये सब कुछ पढ़ोगे तुम लोग मैथमेटिक्स में, वो भी लंबे में, बहुत लंबा समय चलता है ये सब मैथ्स के अंदर, ठीक है। पूरा ऑलमोस्ट 15-20 दिन सिर्फ लॉग ही पढ़ाएंगे। तो मैं सिर्फ और सिर्फ एकदम उतना जितना हमें काम में आने वाला है वो बता रहा हूँ, तो इसको नोट कर लो, ठीक है। सर फोर्थ वाले में m की पावर x है। हाँ, log of m, ये जो नंबर है, नंबर की पावर है x, और वो x बाहर आ गई, x इंटू लॉग ऑफ m बाई, ठीक है। सबने नोट कर ली प्रॉपर्टीज? सर हाँ बोलो आर्यन। सर जो आपने स्टार्टिंग में सवाल पूछा था कि log of 3 to the base 2, तो सर उसका आंसर क्या आएगा? वो अपन करेंगे, मैंने बोला ना, जैसे ही लेक्चर खत्म होगा तब तक मैं आपको बता दूंगा क्या कि उसका आंसर जो है क्या होगा, ठीक है। फिलहाल अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, हम लेक्चर का वेट कर रहे हैं, ठीक। अभी मात्र 2 मिनट बाकी है, तो 2 मिनट में कुछ खास कर नहीं लूंगा, इसलिए रिज्वाइन करेंगे। लगभग 10 से 15 मिनट अपन को और चाहिए एंड विल बी डन विद लॉग। तो विल बी टेकिंग दोस 15 मिनट्स टुडे ओनली, हम सब कल के लिए बिल्कुल पोस्टपोन नहीं कर रहे। तो लेट अस जस्ट रिजॉइन द मीटिंग, सिर्फ 15 मिनट्स है। मैं आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज ढंग से समझा दूं, ये तो अपन समझ चुके हैं ऊपर वाली कि कैसे हुआ सब कुछ। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ समझते हैं ढंग से कैसे काम करती है, इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं एंड दैट इज इट। जितना लॉग फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है उतना लॉग हम लोग सीख लेंगे। एट द एंड ऑफ द डे 2 raised to x 3 अगर है तो x 1.56 कैसे आया वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्लीज रिजॉइन। ओके, सो वो जो बाकी तीनों प्रॉपर्टीज थी हम लोग वापस से डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्लीज काइंडली स्विच ऑन योर वीडियोस, जल्दी से अपने वीडियो चालू रखो सब लोग, मतलब जो लोग कर सकते हैं वो, है ना, ठीक है। ओके, गुड टू गो देन, स्टार्ट करें, लेट अस स्टार्ट। वेरी गुड। सो क्या बात हो रही थी हमारी? प्रॉपर्टीज, वो तीनों प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी जो कि ये थी, log of m to the base a प्लस log of n to the base a अगर हो तो अब इसको डायरेक्टली log of m n to the base a लिख सकते हैं। अब ऐसा कैसे लिख सकते हैं, कैसे काम करती है प्रॉपर्टी, सब लोग ध्यान से देखते हैं इसको। log of m to the base a, m वापस से कोई रैंडम सा नंबर, ठीक है। log of n to the base a, n वापस से कोई रैंडम नंबर, ये एक अलग नंबर है। अगर log एडिशन में हो तो उनके जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जरा सोचना, ऐसे देखो, ये क्वेश्चन पूछा मैंने आप लोगों से, log of 4 to the base 2 प्लस log of 8 to the base 2। ध्यान से देखो, दोनों का बेस सेम होना चाहिए। क्या दोनों का बेस सेम है? हाँ जी, दोनों का बेस सेम है, दोनों इधर 2 2 है, तो हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, 4 into 8 कितना हो जाएगा, 32 to the base 2। और ये कितना आएगा सॉल्व करके, इधर चेक करो,
2 to the power 5. 5, राइट, दिस इज 5। 2 की पावर क्या रेज करेंगे ताकि 32 आए, रेज 5, 2 की पावर 5 कर तो 32 आ जाएगा। चेक कर लो लेफ्ट हैंड साइड, ये सॉल्व कर दे तो 2 आता, अगर इसको अपन सॉल्व कर दे तो 3 आता, एंड 2 + 3 5 आना चाहिए था, देखो 5 आ रहा है। समझ में आ रहा है कैसे करेक्ट है प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं है प्रॉपर्टी के अंदर, राइट, वेरी गुड। अच्छा बताओ इसका आंसर क्या आएगा, log of 9 to the base 3 प्लस log of 3 to the base 9, कितना आएगा ये? सर नहीं होगा ये वाला। ये नहीं होगा सर, बेस ये इक्वल बिल्कुल नहीं नहीं है। होगा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता सर? इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज ये जो बेस है ये अलग अलग है। प्रॉपर्टी तब है जब दोनों बेस सेम होने चाहिए, सेम होंगे तो प्लस कर सकते हैं। बोलो क्लियर है बात, सबको समझ में आ रही है? हमने प्रॉपर्टी में लिखा ना बेस सेम होना, यस ये अलाउड नहीं है, दिस इज डेफिनेटली नॉट अलाउड, राइट। व्हाट इफ दिस इज द क्वेश्चन, log of x square y to the base a plus log of y square over x to the base a, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? y cube x, y cube x या log of y cube x, log of y. Log of y. log of y cube है। या फिर log of y cube x to the base a? सर आप समझ जाइए ना सर। हाँ वही ना, समझना है यार, log of y cube x, एक मिनट क्या लिख दिया मैंने गलत, सॉरी। log of क्या करेंगे, बेस दोनों का सेम है, हाँ जी बेस दोनों का सेम है, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो तो मल्टीप्लाई कर दो, x square y into y square upon x, तो एक x से एक x कैंसिल हो गया, y into y square हो जाएगा y cube, so the final answer is log of x y cube to the base a। बोलो आ रही है बात समझ में सबको? पक्का? यस सर। यस कोई सर। दिक्कत किसी को? वेरी गुड। log of 10 to the base 2, ठीक है ये दिया हुआ है, प्लस log of 4 to the base 10, क्या इन दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं? नो सर। no sir, Yes, sir. नो सर। इसको अपन ऐड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये अलग है और ये अलग है। ये मत देखना कि दोनों नंबर सेम है, राइट। एक्चुअली अभी थोड़ा सा गहरा सच और है, ये जो बेस है, इस बेस की पावर बाहर आ जाती है, वो इसकी रूट बन जाती है, तो बहुत सब Yes. मतलब है काम है, उसके बाद हो जाता है वो, पर हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम डायरेक्टली यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि ये दोनों जो बेस है ये अलग अलग है, तो इसको अपन ऐड नहीं कर सकते। सिर्फ मुझे इतना बताना है आप लोगों को कि दोनों बेस सेम होने चाहिए तो आप ऐड कर सकते हो। अगर दोनों बेस सेम और प्लस की जगह माइनस लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे log of m by n आएगा। बोलो क्लियर है बात, राइट। फॉर एग्जाम्पल ऐसे Yes, ये sir. क्वेश्चन होता, ये क्वेश्चन होता, आप लोग कुछ लिखो मत, आपको खाली प्रॉपर्टीज लिखनी है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आप लोग को बस, ये कुछ क्वेश्चन नहीं कर रहा है अपन सिर्फ समझने से प्रॉपर्टीज लिखनी है, उतना याद रखना है अपन। ये क्वेश्चन है log of 27 to the base 3 minus log of 9 to the base 3, क्या इसका आंसर ऑटोमेटिकली 3 आएगा? 1. इसका आंसर 2 आएगा, और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। प्रॉपर्टी तो चेक करते हैं, प्रॉपर्टी कहती है अगर दोनों का बेस सेम है तो log of m माइनस log of n है, तो ये हो जाएगा log of m अपॉन log of n, m by n होता है। 9 से कैंसिल करेंगे 3 आएगा, log of 3 to the base 3, क्या ये 1 होता है भाई साहब? हाँ जी ये बिल्कुल 1 होता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या तुम? Yes, समझ रहे हो sir. log Yes, of sir. m to the base o माइनस log of n to the base o, इसको हम लोग log of m by n to the base a बहुत ही शांति पूर्वक तरीके से आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ हमें कभी भी आती नहीं, राइट। ये दूसरी प्रॉपर्टी जो सर हमारी आपने यहाँ पे क्या कह रहे हो? सर आपने यहाँ पे दो मेथड यूज किए ना सर? नहीं मैंने आपको सिर्फ बताया कि देखो इससे मतलब इन सर जनरल यहाँ पे सॉल्व पहले करेंगे। आपने log 27 को आंसर लाया, फिर log 9 का आंसर, मतलब दोनों नंबर का आंसर लाने के बाद आपने माइनस किया, और यहाँ पे अलग मतलब मेथड से किया सर, तो वो नहीं दोनों अलग अलग वो मेथड। मैंने ऐसा नहीं किया है, वो मैंने आपको बताया है कि देखो अगर इसको अपन सॉल्व करते तो 1 आता है आंसर, और log m माइनस log n को log m by n लिख रहे हैं तब भी वही आंसर आ रहा है, मतलब ये करेक्ट है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये चीज करेक्ट आ रही है ऐसा। बाकी मैं आपको बताना यही चाह रहा हूँ कि m माइनस n करेंगे तो वो m by n होता है, समझे? यस सर। हाँ राइट। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी? थर्ड ये होती है log of m की पावर x टू द बेस a हो तो ये पावर जो है वो बाहर आ जाती है,
x log of m to the base a बन जाता है। अब इसका एग्जांपल देखो जरा, देखो ऐसे ऐसे मान लो log of 8 to the base 2 दिया हुआ है। अब हम लोग को पता है 3 आएगा, अपन को पता है 3 आएगा, राइट। 2 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा। अब जरा सोचो, देखो इसको ऐसे लिख दूं मैं, इसको ऐसे लिख दूं log of 2 क्यूब टू द बेस 2। अरे 8 तो 2 का क्यूब होता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, log of m टू द बेस x हो तो x बाहर आ जाएगा log के, यानी कि जो पावर होती है हमेशा ये बाहर आ जाती है इधर। तो 3 log 2 2 हो जाएगा। अब ये log 2 2 तो 1 होगा, तो आंसर कितना आ गया 3 into 1 यानी कि 3 आ गया। बोलो समझ में आ रहा है प्रॉपर्टी कैसे मैच कर रही है सारी? यस सर। इन प्रॉपर्टीज का अंदर ही अंदर यूज करेंगे ना अपन, तो अपन प्रूफ भी कर सकते हैं कैसे आती है ये प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल बताता हूं तुम लोग को मैं, देखो थोड़ा सा ज्यादा मैथमेटिक्स है, थोड़ा ज्यादा मैथमेटिक्स है। अगर तुम खोपड़ी लगा पाओ तो ठीक है, नहीं लगा पाओ तो कोई बात नहीं, भूल जाएंगे अपन, ऐसा कुछ पढ़ा अपन ने। log m, सर सारे प्रॉपर्टीज एक दूसरे से को रिलेटेड है। हाँ सब को रिलेटेड। log of m to the base a minus log n to the base a कितना होता है? log of m by n to the base a होता है। सबको क्लियर है ये वाली बात? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इसको हम लोग जबरदस्ती प्रूफ कर देते हैं। आओ कैसे करते हैं जबरदस्ती प्रूफ, कैसे किया जाए? ऐसे किया जाए। क्या इस माइनस साइन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, प्लस इंटू -1 चलेगा? Yes, sir. वेरी गुड, माइनस साइन -1। अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जो ये लॉग के बाहर नंबर लिखा होता है वो नंबर तो इसकी पावर बन जाती है। ये देखो अभी तो बनने बात की, ये जो नंबर है पावर बन जाती है, तो उसको पावर चढ़ा दो यहाँ पे, तो ऐसे बन जाएगा log of m to the base a प्लस log of n की पावर -1 to the base a। हमने क्या पढ़ा कि अगर बेस सेम हो तो क्या करो, तो चुपचाप दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, राइट। प्लस साइन प्लस है बीच में, तो क्या करेंगे अपन, m इंटू दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। एक मिनट, n रेज टू -1 तो 1 by n होता है, ये हो जाएगा log of m by n to the base। ये देखो ये मैंने प्रूव कर दिया। तुम समझ रहे हो, ये सब ऐसे बकेती है, मतलब दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे कोई जादू नहीं कर रहा मैं, ऐसा होता है, ये सब होता है। आप लोग भी जब एक बार पूरा लॉग सीख जाओगे मैथमेटिक्स में, ये सब खुद आप भी कर लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इनके सब सर फिर से एक बार फोर्थ प्रॉपर्टी सिखाओ ना। कौन सी? ये फोर्थ प्रॉपर्टी? यस सर। हाँ, उसमें मैंने ये बोला कि log of m to the base a, सॉरी m नहीं, log of m to the base a अगर x हो तो x बाहर आ जाता है और उसको आप log of m to the base a लिख सकते हो। मतलब अगर ये जो नंबर है, नंबर की कोई पावर चढ़ी हुई है तो आप चुपचाप उस पावर को बाहर निकाल सकते हो एंड वो बाहर आ जाएगी और बाद में हम log of m to the base a लिख सकते हैं। ये फोर्थ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ओके सर। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है, पता है क्या? कि जो बेस की अगर कुछ पावर हो तो बेस की पावर भी बाहर निकाल सकते हैं, और जब बेस की पावर बाहर निकालते हैं तो मल्टीप्लाई में नहीं आती, वो डिवाइड में चली जाती है। ये सब होता है पर इतना फिजिक्स में यूज नहीं होता, ये मैथ्स में यूज होगा। तो सर मैथ्स में आपको कराएंगे भी, तब जब कराएंगे तब तुम ये सारे सीख जाओगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या अभी इतनी बातें क्लियर जो मैंने बताई, क्या चारों प्रॉपर्टी क्लियर है? यस सर। MA तो MN, m minus n तो m by n, log of m to the base a raised to x हो तो x बाहर आ जाएगा, x log of m by a। ये सिंपल चार प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताई, ठीक। एक और चीज होती है, उसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। देखो अगर आप लोगों ने कभी अपने जीवन में लॉग टेबल देखा हो, लॉग टेबल, तो उसमें ऐसा लिखा होता है 2 3 4 ऐसे नंबर लिखे होते हैं, और इन लोग की वैल्यूज लिखी होती है कि इसकी वैल्यू आएगी 0.301, इसकी वैल्यू आएगी 0.4771, इसकी वैल्यू आएगी 0.602, ऐसे वैल्यूज लिखी होती है। मैं आपको बताता हूँ क्या है ये जो लॉग है ना, लॉग ऑफ 2 है, ये लॉग ऑफ 3 है, ये लॉग ऑफ 4 है। इन सब का बेस बाय डिफॉल्ट 10 ले रखा है। कितना ले रखा है? 10। ये सब सॉल्व किया गया है, ये हमने चेक किया है, सॉल्व किया है। 10 की पावर रेज करी अपन ने, कितनी? 0.301, तो कितना आया आंसर? आंसर आया 2। 10 की पावर रेज करी, कितना? 0.477, तो कितना आंसर आता है? 3। ये सब रेज किया गया है। तो वो जो लॉग टेबल होता है ना अपन को, वो सिर्फ और सिर्फ लॉग 10 के लिए दिया होता है। किसके लिए होता है लॉग टेबल? log 10 के लिए। log 10 तो इन जनरल केमिस्ट्री में कभी भी जैसे सर पढ़ाएंगे आपको नीले सर, तो आप लॉग पढ़ोगे केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री में जब भी लॉग बोले, ऐसा बोले log 4 कितना होता है, तो log 4 ही बोलेंगे, नंबर बोलते ही नहीं है। सॉरी,
बेस बोलते ही नहीं है, बेस की कभी बात नहीं करते। बेस बाय डिफॉल्ट कितना चलता है हमेशा? 10 बाय डिफॉल्ट रहेगा 10। किसमें? केमिस्ट्री में। किसकी बात हो रही है? केमिस्ट्री की बात हो रही है। केमिस्ट्री में बाय डिफॉल्ट बेस रहेगा 10। फिजिक्स में बेस 10 कभी भी नहीं होगा। फिजिक्स में जो है वो होगा ई। क्या होगा? ई। अब ये ई क्या है? नेपियर कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? नेपियर्स कांस्टेंट। यस सर। वेरी गुड। नेपियर्स कांस्टेंट या कह लो एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट कहते हैं इसको कुछ किताबों में, है ये नेपियर्स कांस्टेंट, राइट। इसकी वैल्यू होती है 2.7, राइट। ई, छोटा ई मतलब, याद है मैंने आपको जब डायमेंशनल फॉर्मूले वाले सवाल कराए थे तो कभी ऐसा किया भी था मैंने, e raised to -2t। ये ई वही वाला कांस्टेंट है, ये हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। तो फिजिक्स में हम लोग को इन जनरल ये आ रहा होगा, ठीक है। बेस ई होती है हमारी। एक और इंपॉर्टेंट बात, फिजिक्स में कभी भी लॉग लिखा हुआ नहीं मिलेगा तुम्हें, ये शब्द यूज ही नहीं करेंगे, वो यूज करते हैं ln। ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग। ln x का मतलब क्या है? ln x का मतलब है वही लॉग ही है, ln का मतलब लॉग ही है, कुछ अलग नहीं है। बट बेस कितना होना चाहिए उसका? समझे? फॉर एग्जाम्पल ln 10, तो क्या मतलब है ln 10 का? ln 10 का मतलब है log 10 बट विद बेस 2.7 या कह लो विद बेस e। समझ में आ रहा है? तुम मुझे बताओ ln e कितना होगा? व्हाट इज ln e? 1 बिकॉज ln e का मतलब होता है log e विद बेस e, तो ये कितना है? ये आएगा 1। समझ में आ रही है बात सबको? Yes, sir. बस इतना ही है, कुछ नहीं है और, समझ रहे हो? तो बस इतनी सी बात है। तो अब जरा देखो, अगर 2 raised to x 3 हुआ तो मैथमेटिक्स ने एक बहुत विशेष अधिकार दिया है हम लोगों को, जब मन में आए तो प्लस कर दो, जब मन में आए माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, जो करना करो, सब तुम्हारे घर की खेती है, लेकिन इक्वेशन के दोनों तरफ करो, राइट। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन के दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, राइट। तो लॉग ले लिया तो ये हो जाएगा log of 2 raised to x is equal to log of 3। अभी एक प्रॉपर्टी पड़ी जो कहती है कि ये जो पावर जो है ना, ये पावर बाहर आ जाएगा जब हम लॉग लेते हैं दोनों साइड्स पे, तो बेस अपने मन का होता है, जो तुम्हें लेना है तुम बेस ले लो। तो अपन बेस 10 ले लेते हैं, मन का बेस। क्यों? क्योंकि लॉग टेबल से हम लोग को वो सारी वैल्यूज पता होती हैं कि log of 2 to the base 10 इतना है, log of 3 to the base 10 इतना है, log of, ये सब पता होता है अपन। तो मन से अपन ने क्या कर लिया? मन से माना बेस 10 ले लिया। अब ये x बाहर आ जाएगा, x into log of 2 to the base 10 is equal to log of 3 to the base 10। log of 3 to the base 10 होता है 0.477, log of 2 to the base 10 होता है 0.301, ये आएगा x। 477 by 301 डिवाइड करेंगे 1.176 बचेगा, 176, 301 into 5 होता है 1505, तो 5 आ गया, ठीक है। 176,076 1800 1900 1.56, ये इसका आंसर जो है सो वो इस प्रकार से आता है। कब? ये तब आता है जब आपको ये पता हो कि इन जनरल जब 2x to x equal to 4 था ना, तब भी तुम्हें नहीं पता था, पर तुमने दोनों तरफ लॉग लिया था। log of 2 raised to x is equal to log of 4, राइट। उस केस में तुमने बेस 2 लिया था अपने मन से, ये चीज सॉल्व होकर 2 आ गई थी, ये x जो है वो बाहर चला गया था, एंड log of 2 to the base 2 होता है 1, इसीलिए आंसर 2 आया। तब भी तुम कर तो यही रहे थे, पर मैं तुम्हें बता अलग तरीके से रहा था। क्या समझ में आ रही है बात? यस सर। Yes, sir. यहाँ पर हमारे प्राण निकल जाते हैं, तो अपन चुपचाप यहाँ पे कहते हैं 4 को 2 स्क्वायर बोल देते हैं x2, इधर तो वो चलता नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग को लॉग लेना पड़ता है, ठीक है। ये जो वैल्यूज हैं, जो कि सॉल्व्ड वैल्यूज हैं, इनका यूज लेना पड़ता है, और इनके बाद जाके हम लोग x निकालते हैं, इतना आता है या उतना आता है, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. वेरी गुड। तो इतना लॉग हमारे काम का है। सर कितना लॉग हमारे काम का है? मैं जो भी पढ़ा है उसको मैं 60 सेकेंड में वाइंड अप कर रहा हूँ। log of number to the base a, राइट, x होता है, a की पावर x चढ़ाने पर n आता है। log of 16 to the base 3 है, इसका मतलब है कि मैं 3 की पावर क्या रेज करूंगा तो कि 16 है, ये log का मतलब है। log एक सिंपल सा मैथमेटिकल कंटीन्यूअस फंक्शन है, जिसका नंबर और बेस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बेस तो कभी 0 1 भी नहीं हो सकता, दोनों 0 तो हो सकते हैं ही नहीं कभी, राइट।
कुछ सिंपल सी प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने कि log of m to plus log of n log mn होता है, log of m minus log n log m by n होता है, log of m to the base x sorry to power x x times of log m होता है। इन सब के अंदर बेस a था, मैंने बोला नहीं, हम लोग बोलते नहीं, ठीक है। अगर बेस अलग अलग हो तो आप दो लॉग को ऐड नहीं कर सकते, बेस अलग अलग हो तो आप दो लॉग को सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। लॉग, एक ऐसा लॉग जिसका बेस e हो उसको नेचुरल लॉग कहा जाता है, जिसको हम ln से बताते हैं। क्या? एक ऐसा लॉग जिसका बेस e फिक्स हो उसको हम ln से बताते हैं। एक ऐसा लॉग जिसका बेस फिक्स हो जो कि e हो उसको हम लोग ln से डिनोट करते हैं। फिजिक्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ln की ही बात कर रहे होंगे, हम ये सब बात नहीं करते। जितना मैंने आपको लॉग बताया बस इतना ही लॉग हम लोगों को फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है। 2 साल में इसके ऊपर थोड़ा भी लॉग हम लोग को नहीं चाहिए होगा। थ्रू आउट द जर्नी इतने से लॉग में अपना सारा काम जो है सो निपट जाएगा। बोलो बात क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. That is it for today। आज हमने सिर्फ और सिर्फ लॉग पढ़ा और अपन ने सिर्फ लॉग सीखा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मिल रहे होंगे हम लोग कल। लॉग के बाद दूसरा मैथमेटिक्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अब बात करेंगे उसकी। तो मिलते हैं कल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अब कल अपन बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, किसी बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, वो भी आनी चाहिए अपन को। ट्रिग्नोमेट्री पता है तुम लोग को, साइन थीटा कॉस थीटा, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. वो वाला वो भी आना चाहिए अपन को, ठीक है। चलो आ जाओ, मिलते हैं। Bye, sir. बाय Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय बाय।